जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। पवित्र सावन मास में भगवान शिव की पूजा बेहद ही कल्याणकारी मानी गई है। इस महीने में सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन का सोमवार भगवान शिव जी की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। माना जाता है कि सावन सोमवार पर की गई शिव जी की पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और इस साल सावन के 3 सोमवार बीत चुके हैं और अब सावन का चौथा और अंतिम सोमवार 8 अगस्त को पड़ने जा रहा है। इसके अलावा इस दिन सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाएगी। दोस्तों, सावन मास का चौथा और अंतिम सोमवार बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि 8 अगस्त को सुबह 5:46 पर शुरू हो जाएगा। इस शुभ योग में भगवान शिव जी की पूजा करना अत्यंत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, सावन सोमवार को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोग व्रत और उपवास करते हैं। मान्यता है जो भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उनके लिए इस आखिरी सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन करना बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी व्रत का समय पूरा होने के बाद उद्यापन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आप जिस प्रकार हर सोमवार को पूजा करते आए हैं, आप उसी तरह से शिव जी की पूजा करें। आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह करें, शाम को पूजा करते हैं तो शाम को करें। आप जिस टाइम भी विधि विधान से जिस तरह से पूजा करते आए हैं, ठीक उसी तरह से आखिरी सोमवार को भी पूजा करें। आप चाहें तो ये पूजा शिव मंदिर जाकर करें या आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। जैसा आपने हर सोमवार को किया है, आप उसी तरह से पूजा करें। आप इस दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। आप जल, गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं और आखिरी सोमवार के दिन हो सके तो आप शिव जी को वस्त्र अवश्य चढ़ाएं या गमछा अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा बेलपत्र, दूर्वा, समी पत्र, आक के फूल, धतूरा, भांग, भस्म, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वह शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। आप अन्य सोमवार की अपेक्षा हो सके जितना अधिक पूजा इस बार करें उतना ही श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि आखिरी सोमवार का बहुत अधिक महत्व रहता है। और नैवेद्य के रूप में फल या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय की अवश्य करें, या आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या इसके अलावा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर सकते हैं। साथ ही आप शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही सावन सोमवार व्रत की कथा भी जरूर सुनें। इसके बाद कपूर से आरती करें, पूरे शिव परिवार की भी आरती करें और आखिरी में भोलेनाथ से पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना अवश्य करें। फिर सबकी आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और जो आपने प्रसाद चढ़ाया है उस प्रसाद को लोगों में वितरित करें। अब बात करते हैं कि उद्यापन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर विधि पूर्वक हवन आदि कराकर सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, अन्यथा आप स्वयं छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप इसमें 11, 21, 51 या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए स्वाहा बोलते हुए हवन सामग्री को हवन कुंड में डालकर हवन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हवन सामग्री में आप काले तिल शामिल अवश्य करें। और यदि आप हवन भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इस दिन आप सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। सफ़ेद वस्त्र, आटा, चावल, चांदी, शक्कर, दूध या सफ़ेद मिठाई का दान करें। आप किसी ब्राह्मण को सीधा जरूर दान करें।
सीधा मतलब एक टाइम का भोजन बनाने योग्य अनाज जैसे चावल, आटा, दाल, सब्जी, घी, शक्कर आदि दक्षिणा सहित किसी पंडित को दान अवश्य करें। दोस्तों, किसी भी पारण में या उद्यापन में दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए अपनी यथाशक्ति के अनुसार इस दिन दान दक्षिणा अवश्य करें। और बात करें पारण विधि की, तो आप इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। हो सके तो शिव पार्वती का रूप मानकर किसी ब्राह्मण जोड़े को इस दिन खाना अवश्य खिलाएं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक थाली भोजन निकालकर गौ माता यानी गाय को अवश्य खिला दें। उसके बाद प्रसाद खाकर ही अपने व्रत को खोलें। इस तरह से आप सावन सोमवार व्रत का पूजन और उद्यापन करेंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं कि यदि आपने हर बार सावन सोमवार का व्रत रात में खोला है तो आप शाम की पूजा आरती के बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन रात के भोजन में भी आप वही खाएं जो आपने हर सोमवार को खाया है। और यदि आप नेक्स्ट डे व्रत खोलते हैं तो आप सबसे पहले स्नान करके पूजा करने के बाद भगवान का प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके बाद ही आप खाना या किसी तरह का भोजन ग्रहण करें, यही श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शिव जी को बेलपत्र बेहद ही प्रिय है। माना जाता है कि बेलपत्र का पेड़ शिव जी का साक्षात रूप होता है और इसकी जड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि आप सावन सोमवार के दिन प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो इससे पैसों की तंगी जल्द से जल्द दूर हो जाती है। इसके अलावा सावन के महीने में बेलपत्री की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने घर ले आएं और रोज उससे अपने माथे पर तिलक करें। ऐसा करने से मुसीबतें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, आपका कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप बेलपत्री के पेड़ की जड़ में गाय का दूध चढ़ाएं और वहीं बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। आप देखिएगा, इससे आपके करियर में तरक्की होगी और आपको जल्द ही नौकरी मिलेगी। दोस्तों, यदि आप कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आप सावन सोमवार के दिन प्रदोष काल में बेलपत्री पर सफ़ेद चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आप कम से कम ऐसी 21 बेलपत्र चढ़ाएं। आप देखिएगा, आप जिस मनोकामना के लिए ये उपाय करेंगे वह शीघ्र ही पूरी होगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती को जोड़े से बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।